Hi everyone, कैसे हो? I hope you all are doing well. Thank you so much for clicking this video. My name is Vivek Yadav और today we are going to learn present perfect continuous tense. तो आज की इस वीडियो में हम लोग present perfect continuous tense को अच्छे तरीके से लर्न करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम आपको बता रखे हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको इसमें एक चीज देखने को मिल रहा होगा, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे देखना, परफेक्ट भी लगा हुआ है और कॉन्टिन्यूअस भी है, राइट? पता चला ना? परफेक्ट मतलब परफेक्ट टाइम बता रहे। परफेक्ट मीन्स परफेक्ट टाइम बता रहे। जैसे मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, तो सुबह से पढ़ने के लिए हम परफेक्ट टाइम बता दिए कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। तो प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, नाउ। परफेक्ट मतलब क्लियर। परफेक्ट मीन्स यू कैन से क्या हो सकता है, क्लियर मतलब परफेक्टली बता रहे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी। कॉन्टिन्यूअस मीन्स जारी। अभी हम इसमें क्या है कि हम आपको एक और चीज बता रखे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फोर्थ फॉर्म लगेगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फोर्थ। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों लगेगा? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फोर्थ। जहां भी तुमको देखने को मिले कॉन्टिन्यूअस, वहां लिखना है क्या? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आई होप हमें लग रहा है कि दिक्कत तो नहीं होगा। परफेक्ट का मतलब समझ में आ गया? मतलब परफेक्ट टाइम बताया जा रहा है। परफेक्ट मीन्स परफेक्ट टाइम बताया जा रहा है, राइट? जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर ले, जैसे वह 2020 से कहाँ रह रही, तो दिल्ली में रह रही है। तो हम लोग परफेक्ट टाइम बता रहे हैं उनका कि वह दिल्ली में कब से रह रहे हैं, तो 2020 से रह रहे हैं। यहाँ पे हम परफेक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, राइट? तो इसकी वजह से हम लोग लिखे क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में केवल किसका इस्तेमाल होगा? V4। किसका इस्तेमाल होगा? V4 का इस्तेमाल होगा, राइट? क्या चीज का इस्तेमाल होगा? V4 का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, राइट? वह 2020 से दिल्ली में रह रही है मतलब किसी लड़की के बारे में कह रहा है, राइट? तो वह जो है 2020 से दिल्ली में रह रही है, मतलब उनका दिल्ली में रहना कब से स्टार्ट हुआ, तो 2020 से, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्लियर टाइम बता रहे हैं, राइट? तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग देखने वाले हैं एक नंबर पॉजिटिव सेंटेंस, राइट? या अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट? क्या बोलेंगे जीनत? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जानते हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट? कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है, हम बता चुके हैं। कैसे सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस। अभी इसमें सबसे पहले क्या लग जाएगा नीसू? सब्जेक्ट। क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट। प्लस इसमें क्या लग जाएगा? हैज और हैव। क्या लगेगा? हैज और हैव। प्लस क्या लग जाएगा? विन। प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों लगेगा जीनत? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब प्लस क्या लग जाएगा? सी स्टॉप। सिंस। क्या बोलेंगे? सिंस। क्या बोलेंगे? सिंस ऑब्लिक फॉर। सिंस ऑब्लिक फॉर। अब प्लस क्या लग जाएगा पता है? टाइम। प्लस क्या लग जाएगा? टाइम या टाइम ऑफ पीरियड कह सकते हैं। टाइम या टाइम ऑफ पीरियड अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। टाइम या टाइम ऑफ पीरियड। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद लगेगा हैज या किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद लगाना है विन, तो सब में लगेगा। विन तो सब में लगेगा। उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों लगा? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद लगाना है सिंस या किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सिंस या फोर का यूज होगा किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। चलो उसके बाद लगाना था क्या?
टाइम। अब आपको यहाँ पे चलो ठीक है कि टाइम तो अभी पता नहीं है, तो हम बताने वाले हैं। चलो हैज हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं, राइट। आप लोगों ने यदि वीडियो को नहीं देखा तो जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं, पार्ट 4 या 3 वीडियो होने वाला है, राइट। ये तो पार्ट 4 वीडियो। तो हैज और हैव का इस्तेमाल हम बता चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। विन तो सबके साथ लगाना है। V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING, राइट, जो कि पता होगा आप लोगों को। ऑब्जेक्ट पता ही होगा। सिंस या फॉर का यूज नहीं पता होगा ना, सिंस या फॉर का यूज कहाँ करते हैं, तो अभी हम लोग बताने वाले सिंस या फॉर का यूज कहाँ करते हैं। प्लस में लगाना था टाइम। सो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं फास्ट थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मैं बता दूं। अब देखना है, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं पता है आपको, आई होप अब क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं किसका यूज, तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल, तो जी ना, सिंस और फॉर का, राइट। जैसे हम बता चुके हैं, देखो यहाँ लिख दो मैं, ये तो नीचे लिख देता हूँ, राइट, क्योंकि स्पेस की तो कमी है। यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ सिंस इधर लिखेंगे, यूज ऑफ फॉर, राइट। अब देखना यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर। सिंस और फॉर, सिंस का इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए। किसके लिए, स्पेसिफिक टाइम। क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक टाइम, SPECIFIC, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ कैसे के लिए, तो टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, पता चला। फॉर का यूज करते हैं, पता चला, ड्यूरेशन के लिए। कैसे के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं, ठीक, जैसे डैश डैश ले लेते हैं, जैसे मॉर्निंग। क्या लिखा हुआ है, मॉर्निंग, राइट। यहाँ पे सपोज करो ले लेते हैं, सपोज करो कि बोलो डे, ठीक है ना। या फिर आप ले सकते हैं आवर्स, क्या वही ना बोल सकते हैं, HOUR, आवर्स या आवर्स, राइट। अब देखना मॉर्निंग के पहले क्या लगेगा, सिंस। सिंस। क्या लगाना है, सिंस। SINCE, सिंस। मॉर्निंग के पहले क्या लगेगा, सिंस। डे के पहले क्या लगेगा, और क्या लगेगा, और। मैं या डेज के पहले, मैं एक दिन से काम कर रहा हूँ, राइट। कई बार होता है मैं कई दिनों से काम, डे या डेज कर सकते हैं, डे या डेज। आवर्स या आवर्स, HOUR, आवर्स या आवर्स में। इसमें क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो फॉर का इस्तेमाल करना। तो मॉर्निंग के पहले सिंस। पता चला ना, यस्टरडे के पहले सिंस लगाना, डे या डेज के पहले फॉर, आवर्स के पहले, आवर्स या आवर्स आवर के पहले फॉर का इस्तेमाल करेंगे। दोनों को लिख सकते हो अलग अलग करके, थोड़े फास्ट। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंस का। फॉर का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वही ना, अलग अलग लिखिए। जैसे हम लिखे सेम उसी प्रकार से। और इधर आपको लिख लेना है यूज ऑफ फॉर, राइट। इधर या नीचे करके लिख सकते हो, डजंट मैटर एट ऑल। डैश 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 डैश, यहाँ से यहाँ से।
हो गया? नहीं, अभी स्पेस देना है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे। इसके नीचे आप स्पेस बहुत सारे दे दीजिए, अभी और एग्जाम्पल कराएंगे। इसके नीचे स्पेस और सारे दे दीजिए, बहुत सारा भी एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है ना? तो मैंने ऐसा ही दे दिया है आपको। चलो अब यहाँ तक पता चलेगा ना। यहाँ देखिए मॉर्निंग के पहले है सिंस। अब देखो ये तो सुबह के बात हो गया, तो सिंस मॉर्निंग क्या बोलेंगे? सिंस मॉर्निंग। रफ कर दूं? चलो अब यहाँ पे हम इसको रफ करना चाहेंगे, राइट? अब सपोज करो कि यहाँ पे हम लोग अगर आफ्टरनून लिख लें, क्या लिख लें? AFTERNOON। आफ्टरनून मीन्स होता है दोपहर। दोपहर के पहले भी क्या लगेगा? सिंस आफ्टरनून। पता चलेगा ना? चलो क्लियर हो गया। इसे भी लिख सकते हो आप। राइट हो गया तो हम रफ करेंगे। हो गया। अब यहाँ सपोज कर आफ्टरनून है, क्या है? आफ्टरनून था। आफ्टरनून मीन्स क्या होता है जीनत? चलो इसे मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद कराता हूँ, राइट? जैसा कि हम आपको अभी बता रखे हैं, राइट? यहाँ पे सी सब लोग ध्यान देंगे। सिंस का प्रयोग करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब क्लियर टाइम। क्या चीज के लिए? जब हम क्लियर टाइम बता रहे हैं, जैसे सुबह से क्लियर बता रहे हैं। अब तुम कई बार कहते हैं हम लोग कि मैं घंटों से मेहनत कर रहा हूँ, तो घंटों से कई घंटों से मेहनत कर रहे, पता नहीं सर। पता चला सुबह से पढ़ा रहे थे, स्पेसिफिक टाइम बता रहे कि सर का पढ़ाने का काम सुबह से जारी, राइट? सर घंटों से पढ़ा रहे, कितने घंटों से पढ़ा रहे पता? मैं घंटों से साइकिल चला रही हूँ। अब कई घंटों से साइकिल चला रहे हमें खुद पता नहीं। इस टाइप के सेंटेंस बोला करते हैं। चलो नाइट बोलो एक बारी। नाइट मीन्स क्या होता है? नाइट। नाइट के पहले क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? सिंस नाइट, राइट? बोलो यस्टरडे। यस्टरडे के पहले क्या लगाते हैं? सिंस। क्या लगाएंगे जी? सिंस। सिंस यस्टरडे। जैसे मैं कल से मेहनत कर रही हूँ, मतलब कल पीछे बीते हुए कल की बात करें तो सिंस यस्टरडे। क्या बोलेंगे? सिंस यस्टरडे। मैं रात से मेहनत कर रही हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस नाइट। पता चल गया ना? चलो तो ये सब भी लिख सकते हैं आप फास्ट। अब हम बात कर लेते हैं फॉर की। तो अभी हम बताया कि यूज ऑफ फॉर का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। इसमें क्लियर टाइम बताया जाता, आधा अधूरा ज्ञान देकर के छोड़ दिया जाता। टाइम इसमें क्लियर बताया जाता नहीं। तो आई होप हमें लग रहा है कि क्लियर समझ में आ जाएगा, राइट? चलो क्लियर है? निशु हो गया? मैं कई मिनटों से मेहनत कर रहा हूँ, राइट? मंथ्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, राइट? अब यहाँ जीनत आपको समझना क्या है कि डैश डैश सेकेंड्स, डैश डैश मिनट्स, डैश डैश मंथ्स। इन टाइप सेकेंड्स के पहले क्या लगता है? फॉर। मिनट्स के पहले क्या लगता है? फॉर। मंथ्स के पहले क्या लगता है? फॉर, राइट? और साथ ही साथ देखिए ईयर्स, YEARS। ईयर्स के पहले क्या लगता है जीनत? फॉर। मैं कई सालों से मेहनत कर रही हूँ, पता चला ना? कई सालों से भी इसमें क्लियर टाइम बता रहे। जब भी क्लियर नहीं टाइम बताएंगे तो फॉर, और जब क्लियर टाइम बताएंगे तो सिंस। जब स्पेसिफिक मतलब क्लियर टाइम बताएंगे तो सिंस, जब क्लियर टाइम नहीं बताएंगे तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलो हो गया ना? चलो इसे रफ कर दो। हो गया? चलो इसे मैं रफ करता हूँ थोड़ा देर के लिए, एक दो और एग्जांपल दे देंगे, राइट?
ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। चलो देखेंगे ध्यान से, अब फिर लिख लेंगे। जैसे 15 अगस्त, क्या लिखा बताओ तो जीनत? 15 अगस्त 2005। अब देखो कई बार होता है, मैं 15 अगस्त से यूके रह रही हूँ, राइट? कब से? 15 अगस्त से। तो 15 अगस्त के पहले क्या लगेगा? सिंस। तो 15 अगस्त स्पेसिफिक फिक्स टाइम क्या है? फिक्स टाइम। 2005 क्या है? फिक्स टाइम। तो इसके पहले क्या लगेगा? सिंस लगेगा, राइट? SINC, सिंस। सिंस 15 अगस्त, सिंस 2005, वही ना हो जाएगा 2005। एक और चीज लिख लेना, राइट? कई बार सुनी होगी डैश डैश। चाइल्डहुड का नाम सुने हो? CHILDHOOD। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। क्या होता है चाइल्डहुड मीन्स जीनत? मैं बचपन से पढ़ रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस childhood, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के पहले क्या लगेगा? since, सिंस। चलो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट? एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एक दो और ले लो। इस रफ कर दो। एक और ले लेते हैं लास्ट, जो कि अब उसके बाद हम लोग रफ कर देंगे, ठीक है ना? इसका भी इस्तेमाल हम लोग स्पोकन में ज्यादातर ही करा ही करते हैं, ठीक है ना? अब देखना है, तुम लोग जानती होगी एक चीज, ओ क्लॉक का नाम सुनी होगी। ओ क्लॉक, CLOCK, ओ क्लॉक। ओ क्लॉक, ओ क्लॉक के पहले क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? since, सिंस। ओ क्लॉक के पहले भी सिंस का इस्तेमाल करते हैं। हमें लग रहा है कि क्लियर समझ में आ रहा होगा, राइट? सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं फास्ट। चलिए इसे रफ कर दूं मैं। चलो जी, इसे रफ कर दूं। चलो इसे रफ कर देता हूँ, राइट? अब सिंस 4 का अच्छे से यूज समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे यूज होता है। अब बताइए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था? यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिया गया ना उसी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया था कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। मैं कब से पढ़ रही हूँ? सुबह से। यहाँ देखना, इधर बना देते हैं, मैं कब से? सुबह से क्या कर रहा हूँ? लड़की बोलेगी पढ़ रही हूँ। मैं सुबह से अपना पढ़ाई कर रही हूँ, वही ना होगा? तो सब्जेक्ट कौन था? मैं। तो मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई। मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई। मैं के लिए आई हो गया। चलो यहाँ देखना, सब्जेक्ट क्लियर हो गया। उसको लगना था हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई के अकॉर्डिंग हैज या हैव? हैव। आई हैव क्या हो जाएगा? आई हैव। उसके बाद क्या लगाना था जी? विन। तो क्या हो जाएगा? आई हैव विन। हमें लग रहा है क्लियर हो गया। आई हैव विन। चलो विन तो सबके साथ लगाना था। उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तब पढ़ना का होता है स्टडिंग, स्टडी, बट बिफोर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टडिंग। कब से? सुबह से। तो अभी ने बोले हैं कि सुबह से के लिए हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? Since. सिंस का। तो क्या लिखेंगे? सिंस मॉर्निंग। सिंस क्या हो जाएगा? पता चल गया? अब यहाँ ध्यान देंगे कि मॉर्निंग के पहले क्या लगा हुआ है? मॉर्निंग के पहले क्या लगा हुआ है? मॉर्निंग के पहले सिंस लगा हुआ है। याद रखना कि मॉर्निंग के पहले क्या लगा हुआ है? सिंस। अब देखो, सिंस किसके अकॉर्डिंग लगा? टाइम के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? सिंस या फॉर लगता है किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। तब अब अगर तुम कहो कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, हाउ विल यू से इन इंग्लिश? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ।
चलो हो गया। क्लियर हो गया। ऊपर वाला लिख लीजिएगा, ये रहा, आप देख सकते हैं ये वाला ऊपर वाला। ऊपर वाला हिंदी लिखिए कि वह 2020 से दिल्ली में रह रही है। वह कब से दिल्ली में रह रही है? 2020 से दिल्ली में रह रही है। वह 2020 से दिल्ली में रह रही है। वह 2020 से दिल्ली में रह रही है। वह 2020 से दिल्ली में रह रही है। इस तरह मैं रफ कर दूं जी ना। वह 2020 से दिल्ली में रह रही है। कोई लड़का या कोई लड़की? कोई लड़की 2020 से दिल्ली में रह रही है। वह 2020 से दिल्ली में रह रही है। क्या हो जाएगा बताओ? वह 2020 से दिल्ली में रह रही है। वह 2020 से दिल्ली में रह रही है। कैसे बोलोगे? वह 2020 से दिल्ली में रह रही है। हम डायरेक्ट बना दो या वह 2020 से, वो 2020 से कहाँ रह रही है? दिल्ली में रह रही है। वह 2020 से कहाँ रह रही थी? दिल्ली में। रहने का काम किसका है? तो उसका। कोई लड़की का, तो उसके लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? सी। अब सी के साथ देखो, सभी क्लियर हो गया? हैज या हैव क्या लगेगा? हैज लगेगा, क्योंकि सी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट हैज। सी हैज। उसके बाद क्या लगाना था? विन, जीनत सबके साथ लगेगा। क्या लगेगा? जीन, सॉरी जीनत, विन सबके साथ लगेगा। ठीक है। उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म रह, मतलब रहना। रह मीन्स रहना। तो रहना के लिए क्या होता है? लिव। क्या होगा? बट बिफोर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या लग जाएगा? ING, लिविंग। LIVE होता है, लेकिन ई हट करके ING लगता है। बता दिए कि जिस वर्ब के अंत में ई रहता है, ई को हटा करके ही ING लगाते हैं। क्या हो जाएगा? सी हैज बीन लिविंग। रुक जाओ, लिविंग हो गया। अब देखो, वहां के लिए तो सी हो गया। अब देखना ध्यान से, हैज तो फॉर्मेलिटी था लगाना, विन तो फॉर्मेलिटी था लगाना। उसका रहना के क्या होता है? लिविंग। ठीक है, पता चला? he has been living in Delhi। living in दिल्ली देखो, कहाँ रह रहे थे? दिल्ली में कहाँ रह रहे थे? दिल्ली में दिल्ली में। दिल्ली नहीं, दिल्ली में इन दिल्ली। क्या बोलेंगे? इन दिल्ली इन दिल्ली। DELH है, दिल्ली। इन DELH है, दिल्ली। कब से? टाइम बताओ। 2020 से 2020। से फिक्स टाइम है या मतलब फिक्स टाइम नहीं है? फिक्स फिक्स टाइम के पहले क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस। 2020। 2020 क्या हो जाएगा जीनत? पूरा सेंटेंस। सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। वह 2020 से दिल्ली में रह रही है। क्या हो जाएगा? सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। इन टाइप के सेंटेंस हम लोग बोला करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए एक दो और हम लोग ले लेते हैं, राइट, सेंटेंस को, ताकि आपका ऑल डाउट्स क्लियर हो जाए, राइट। चलिए एक दो और सेंटेंस ले लूँ मैं। चलो, शुरू कर दूँ ना, ताकि एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए, राइट। चलो जी, अब देखो, अब बता रहे हैं यहाँ पे। अब तो पता चला, एक और सेंटेंस लेंगे, उसका नेगेटिव वर्ड चलेंगे। जैसे बोलो माँ कल से काम कर रहे हैं। माँ कल से काम कर रही है। माँ कब से काम कर रही है? काम करने का काम कौन कर रही है?
माँ, तो माँ के लिए क्या लिखेंगे? मदर। हो गया। मदर के साथ हैज या हैव क्या लगेगा? मदर हैज। उसके बाद क्या लगाना था? विन। क्या हो जाएगा? मदर हैज विन। क्या हो जाएगा? मदर हैज विन। मदर हैज विन। अब देखो काम करना एक साथ होता है, उसके लिए क्या लिखेंगे? वर्क। लेकिन बिफोर का इस्तेमाल करेंगे तो वर्किंग। बिफोर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या है? कॉन्टिन्यूअस के साथ हमेशा वर्क का फोर्थ फॉर्म। मदर हैज बीन वर्किंग। ठीक है। कब से काम करे थी? कल से। कल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस्टरडे। बीते हुए कल को यस्टरडे, आने वाले कल को टुमारो। तो क्या हो जाएगा? सिंस यस्टरडे। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा बोलो तो? मदर हैज बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। माँ सुबह से काम कर रही है। चलो हो गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे पता है? नेगेटिव की ओर चलते हैं। क्या चीज की ओर? नेगेटिव। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ नेगेटिव की ओर। राइट, नोट तो कर ही लिया होगा। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? तो नेगेटिव की ओर चलेंगे। देखिए अब पता होगा कि आपको 2 नंबर में क्या होते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव SENTENCE। नेगेटिव सेंटेंस जाती है जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं लगा होता है। ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लग जाएगा? इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लग जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा? हैज या हैव। उसके बाद नॉट। याद रखना, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसी के जस्ट बाद क्या लगता है? नॉट लगता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगता है? नॉट। नेगेटिव की बात करना, सभी प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस क्या लग जाएगा? क्या लगेगा जीना? विन लगेगा। ठीक है, विन तो सब में लगेगा। विन तो क्या हो जाएगा? सभी प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस विन प्लस वर्ब का क्यों फोर्थ फॉर्म? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर प्लस टाइम। यही ना होगा जी? सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ तक हमें लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे चलो बोलो, वह 2 दिनों, पल्लवी वह 2 दिनों से काम नहीं कर रही है। काम नहीं कर, स्टॉप। वह 2 दिनों से काम नहीं कर रही है। डोंट टॉक। वह 2 दिनों से काम नहीं कर रही है। वह 2 दिनों से काम नहीं कर रही है। वो 2 दिनों से काम नहीं कर रही है। वह 2 दिनों से काम नहीं कर रही। यहाँ पे ध्यान देंगे आप। अभी नेगेटिव सेंटेंस था तो क्या लग गया है? क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं। वह 2 दिनों से काम नहीं कर रही। कोई लड़का या लड़की? लड़की के लिए क्या लिखते हैं? सी। तो क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद हैज या हैव क्या लगाना है? हैज। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर था तो क्या लग जाएगा? हैज। सी हैज। उसके बाद क्या लगाना था? नॉट लगाना था। उसके बाद क्या लगाना था? विन। क्या लगाना था? विन। क्या हो जाएगा? सी हैज नॉट विन। उसके वर्ब का फोर्थ फॉर्म। देखो काम करना एक साथ होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं? वर्क। लेकिन बिफोर लगाएंगे तो वर्किंग। क्या हो जाएगा जी? सी हैज नॉट बीन वर्किंग। ठीक है जी। अब देखना ऑब्जेक्ट लगाना था, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है उसके बाद लगाना था सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। सिंस या फॉर का इस्तेमाल किसके अकॉर्डिंग होगा?
टाइम के अकॉर्डिंग। अब बताओ टाइम क्या था, 2 दिनों से। अभी ने बताया कि 2 दिनों से, कितने दिनों से? 2 दिनों क्या स्पेसिफिक टाइम है? नहीं, स्पेसिफिक टाइम नहीं, स्पेसिफिक टाइम नहीं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, बट ड्यूरेशन के लिए वह 2 दिनों से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसके वजह से, क्या लिखेंगे? फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। यहाँ ध्यान दीजिए, फॉर 2 डेज क्या आ जाएगा? शी हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। वह 2 दिनों से काम नहीं कर रही है। इन टाइप के सेंटेंस हम लोग बोला करते हैं। चलो यहां तक हो गया। हो गया जिन्ना, साफ कर दो। एक और लिखे तो मैं 2 वर्षों से इस शहर में नहीं रह रहा हूँ। मैं 2 वर्षों से इस शहर में नहीं रह रहा हूँ। मैं 2 वर्षों से इस शहर में नहीं रह रहा हूँ। नहीं होता है, कई बार बोलते हैं कि मैं इस शहर में 2 वर्षों से नहीं रह रहा हूँ। हो सकता है कि तुम उससे पहले रहा करती थी लेकिन अभी रहा करती नहीं हो, तो मैं के लिए क्या आ जाएगा? आई। सभी क्लियर हो गया? उसको लगाना था हैज या हैव, तो क्या लगेगा? आई हैव। उसके बाद क्या लगाना था? नॉट। उसके बाद क्या लगाना था? विन। तो लगेगा ही लगेगा, तो विन हो गया। क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट विन। अब देखना, रहना एक वर्ब, रहना एक, इसके लिए लिविंग का इस्तेमाल करेंगे, LIVING, लिविंग। क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन लिविंग। किस शहर में? इस शहर में। लिखेंगे इन, क्या लिखेंगे जी? इन दिस। क्या हो जाएगा? टाउन, TOWN। क्या ये ना हो जाएगा? पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? TOWN। बताओ क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 2 years। कितने वर्षों से? 2 2 वर्षों से। 2 वर्षों एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ड्यूरेशन बताया जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? फॉर 2 years। 2 ईयर या ईयर्स, years। क्योंकि 2 वर्षों की बात हो रही थी। चलो इस रफ कर दूं, अगर बोलेगी तो। इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं, 2 एग्जांपल लेंगे। हो गया? थोड़ा फास्ट लिखते हैं नोट के लिए। तुम लोग का पहले भी क्या है? मैथ्स। अभी पढ़ाएंगे, अभी तुम लोग 8 बजे टाइमिंग में। सब आ जाएगा, स्टार्ट करते हैं। स्कूल ऐसा होते हैं तो वाले लोग। नोट कर रहे हो? उसका नोट करो आगे से। हो गया? चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया जी। इस तरफ कर दूं मैं? इसका तो 1 घंटा प्लस का ही आई गेस वीडियो हो जाएगा, हमें पता है। चलो यहाँ देखना सी। अब हम तुमने क्या देखोगे जीनत? नंबर 3 जिसका नाम है INTARRO
GATI इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगा होता है, राइट। जैसे क्या करते तो सवाल करते, क्या करते तो सवाल करते। पता है ना सवाल कैसे किया जाता है? जैसे क्या आप 2 दिनों से काम कर रहे थे, इन टाइप के सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या लग जाएगा इसमें? हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या लगेगा जीनत, क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट प्लस क्या लग जाएगा? विन प्लस क्या लग जाएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस क्या लग जाएगा? सिंस या फोर्थ प्लस क्या बोलेंगे? प्लस टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा? गलत। चलो देखो, अब देखना, यहाँ ध्यान देगी तुम लोग। हैज और हैव का इस्तेमाल किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट का। सिंस या फॉर का इस्तेमाल किसके अकॉर्डिंग होगा? टाइम के अकॉर्डिंग होगा। पता चल गया? बाकी हम सब चीज बता चुके हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या आप बचपन से पढ़ रहे हैं? क्या आप बचपन से पढ़ रहे हैं? क्या आप बचपन से पढ़ रहे हैं? यहाँ देखना है, क्या आप बचपन से पढ़ रहे हैं। देखो जीनत, अब यहाँ क्या लग गया हुआ है? जब भी क्या स्टार्टिंग में आ जाता है तो सवाल किया जाता है। क्या किया जाता है? सवाल। क्या आप बचपन से पढ़ रहे हैं? सवाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सवाल। क्या आप बचपन से पढ़ रहे हैं? हम लोग सवाल कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले देखना है, हैज और हैव का इस्तेमाल करना है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। आपके अकॉर्डिंग हैज लगेगा या हैव? हैव यू, राइट। उसका क्या हो जाएगा? विन। क्या हो जाएगा? हैव यू विन। उसके बाद लगाना था वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तब पढ़ना का क्या होता है? स्टडी। बट वी फोर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टडिंग। क्या हो जाएगा? यू हैव बीन स्टडिंग। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब टाइम देखो, टाइम दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? तो टाइम दिया हुआ। टाइम क्या था कि बचपन से। टाइम क्या था? बचपन से। तो बचपन के पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का? सिंस। अब बचपन को क्या बोलते हैं? CHILDHOOD। पूरा सेंटेंस बोलिए तो क्या हो जाएगा? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड। चिल्डहुड नहीं, चाइल्डहुड। क्या हो जाएगा? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड। क्या आप बचपन से पढ़ रहे हैं? क्या आप बचपन से पढ़ रहे हैं? बोलो, क्या माँ दो दिनों से काम कर रहे हैं? क्या माँ 2 दिनों से काम कर रही है? क्या माँ 2 दिनों से काम कर रही है? क्या माँ 2 दिनों से काम कर रही है? हम यहाँ पे हम लोग सवाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं। क्या माँ 2 दिनों से काम कर रही है? अब देखना यहाँ ध्यान से, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। क्या माँ 2 दिनों से काम कर रही है? सवाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सवाल। अब देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट क्या था जीनत? माँ। तो माँ के लिए क्या लिखेंगे? मदर। क्या लिखेंगे? मदर। अब मदर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैज और हैव? हैज, क्योंकि माँ कितने होते हैं? एक। सॉरी, हैज। क्या लग जाएगा जी? हैज। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हैज मदर। उसके बाद क्या लग जाएगा? विन। उसके बाद काम करना का क्या होता है? वर्क। लेकिन बिफोर लगाएंगे तो वर्किंग। क्या हो जाएगा? हैज मदर विन वर्किंग। अब देखना ध्यान से, कब से? 2 दिनों से। तो अब देखो, दिन के पहले फॉर का इस्तेमाल करते, क्या हो जाएगा? फॉर 2 डेज।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हैज मदर बीन वर्किंग फॉर 2 days। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। फास्ट हो गया। देखो क्या, एक और बना लो अपने से खुद से। क्या 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 वह सुबह से दौड़ रहा है? क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? अब चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? 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 क्या बनाए हो? क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? हाउ विल यू से इन इंग्लिश? Has he been running since since morning? Since morning हो गया ना। उसके बाद लिखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये कितना नंबर हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो मुझे देखते रहो। अब सबसे पहले इसमें भी क्या लग जाएगा? हैज और हैव कहाँ लग जाएगा? हैज और हैव पहले लग जाएगा। उसके बाद क्या लग जाएगा जी? सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नॉट। याद रखना, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच नेगेटिव में नॉट प्लस क्या लग जाएगा? विन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों लगेगा? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही थी। वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट या क्या लगेगा? सिंस या और प्लस क्या लग जाएगा? लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। बता सकते हो क्या कुछ एग्जाम्पल तुम लोग? चलो बताओ नीशु, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? यू कैन गिव मी सम एग्जाम्पल्स। कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स? चलो, क्या वह 4 दिनों से, 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 क्या वह 4 दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर रही है? अभ्यास वही ना होता है। क्या वह 4 दिनों से अभ्यास नहीं कर रही है? क्या वह 4 दिनों से अभ्यास नहीं कर रही है? क्या वह 4 दिनों से का अभ्यास नहीं कर रही है? अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। सी, अब यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग। सभी क्या था? वह। कोई लड़की के लिए तो क्या लगाएंगे? सी। सी के साथ हैज या हैव? हैज से क्या हो जाएगा? हैज सी। क्या हो जाएगा? हैज सी। समझ में आया जी ना? हैज सी। चलो, सभी क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लगाना था? नॉट। उसके बाद क्या लगाना था? विन। तो सबके साथ लगेगा। पूरा क्या हो जाएगा? हैज सी नॉट विन। उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो अभ्यास क्या होता है? प्रैक्टिस। क्या होता है? प्रैक्टिस। क्या होता है? प्रैक्टिस। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? PRACTIC। अब बिफोर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिसिंग, राइट। कब से? 4 दिनों से तक। देखो 4 दिनों से तक, उसके लिए क्या लिखेंगे? फॉर डेज। फॉर डेज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। पूरा सेंटेंस बोलो तो जी क्या लग जाएगा? हैज सी नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 4 days, राइट। वह क्या हुआ? और 4 दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर रही है। कोई लड़की की बात हो रहा था। यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं।
हो गया जी यहाँ तक? हुआ जी आपका? चलो, क्या वह 4 दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर रहे? एक और ले ले क्या? एक और ले लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या पापा क्या पापा क्या पापा क्या पापा 1 साल से काम नहीं कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे हैं? क्या हो जाएगा? क्या पापा 1 साल से काम नहीं कर रहे हैं? ठीक है, अब देखना ध्यान से, सब्जेक्ट कौन था? पापा के साथ क्या लगेगा? हैज और हैव। हैज से क्या लिखेंगे? हैज पापा, हैज पापा नॉट विन, क्या हो जाएगा? नॉट विन। अब देखना, काम करना एक साथ होता है, उसको लिए क्या लिखेंगे? वर्क, बिफोर लगाएंगे तो वर्किंग। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हैज पापा नॉट बीन वर्किंग। अब देखना है, चलो कितने सालों से? 1 साल से। 10 साल से पहले हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? फॉर का। क्या चीज का? फॉर का। तो क्या हो जाएगा? फॉर 1 ईयर या ईयर्स? ईयर लगेगा। लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हैज पापा नॉट बीन वर्किंग फॉर 1 ईयर, राइट? सो आप इसे नोट डाउन कर सकते, बस 10 मिनट में और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं फास्ट। यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। हो गया? एक और लिखो तो, क्या मैं तुम्हें 2024 से नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें 2024 से नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें 2024 से नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें 2024 से नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें 2024 से नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्या हो जाएगा? Have you not been teaching? Have you not been teaching since 2024? राइट। सी, अब यहाँ पे देखेंगे, हो गया? अब सी हियर, जो देख रहे थे यहाँ देखेगी तो बाउंस लग जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं पता है? क्या करने वाले हैं? नंबर 5 में बताओ, WH के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो WH के बारे में तुम लोग जानते होगे अच्छे से, राइट? WH क्या हो जाएगा? सेंटेंस। SENTENCE। WH सेंटेंस। क्या बोलेंगे जी? WH सेंटेंस। चलो कोई दिक्कत नहीं। WH सेंटेंस। WH सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ और कैसे लगा रहता है, पता है ना? कब, क्यों, कहाँ और कैसे लगा रहता है। कब कहाँ लगा रहता है? तो सेंटेंस के बीच में। कहाँ लगा रहता है? सेंटेंस के WH सेंटेंस में क्या होता है? कब, क्यों, कहाँ और कैसे लगा रहता है? सेंटेंस के बीच में, मिडिल पार्ट में। और सब्जेक्ट लगा रहता है पहले, और सब्जेक्ट लगा रहता है पहले। और WH वर्ड हमेशा बीच में लगा रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बताता हूँ। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, बताओ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले WH
वर्ड, क्योंकि इसका रूल होता है, डब्ल्यू सेंटेंस का रूल होता है कि मेरा वर्ड सबसे पहले लगा हुआ रहेगा, डब्ल्यू एच वर्ड। अब प्लस क्या लग जाएगा इसमें, हैज या हैव, प्लस मेरे बाद कौन आएगा, सब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड का रूल होता है, डब्ल्यू सेंटेंस का, कि सबसे पहले मेरा वर्ड, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लग जाएगा, विन, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब प्लस क्या लगेगा बताओ, सिंस या और, अब प्लस क्या लग जाएगा, टाइम, प्लस क्या लग जाएगा, टाइम, प्लस लग जाएगा टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। चलो पता चल गया डब्ल्यू एच का स्ट्रक्चर क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस विन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट सिंस फोर्थ प्लस टाइम, या टाइम ऑफ पीरियड कह सकते हो, यू कैन से, नो प्रॉब्लम। चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, लाइक जैसे आप क्या बोलेंगे जीनत, आप कैसे, 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 आप कैसे 2 घंटों से पढ़ा रहे थे, आप कैसे 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं, आप सॉरी, आप कैसे 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं, आप कैसे 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जीनत, आप कैसे 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं, सी सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू एच, सबसे पहले क्या निकालना है, तो डब्ल्यू एच वर्ड निकालना है। डब्ल्यू एच वर्ड क्या हो जाएगा, कैसे, कैसे के लिए क्या लिखते हैं, हाउ, क्या हो जाएगा, हाउ। चलो क्लियर हो गया। उसके बाद उसके बाद लगाना था हैज और हैव, कोई एक लगाना था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, आप, आपके लिए क्या हो जाएगा, हैव, क्या लगेगा, वाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना था, तो क्या हो जाएगा, यू, क्या हो जाएगा, वाई हैव यू। उसके बाद क्या लगाना था, विन। चलो क्लियर हो गया। उसके वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देखो पढ़ाना का क्या होता है, टीच, बट V4 का इस्तेमाल करेंगे तो टीचिंग। कब से, 2 घंटों से, तो घंटा के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, फॉर, वही ना इस्तेमाल करते हैं। 2 आवर्स, HOURS, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हाउ हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, राइट। चलो इस तरफ करते हैं, बस 1 से 2 एग्जाम्पल्स और लेंगे, हो गया। ठीक है, बस अच्छे दिलवाते हैं, चलो ले लो, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक। हो गया। एक और लिखिए, वह क्यों, वह क्यों, अब क्या लिख रहे हो, कहाँ हो, WH, हाँ दिखाओ तो यहाँ क्या लिखे हो, WH नेगेटिव कर रहे हो, अच्छा अभी नहीं, एक और एग्जाम्पल नहीं करना, एक और एग्जाम्पल कर लो, या नहीं रहने दोगे, अगर मन है तो कर लो, या फिर WH हम करवाते हैं, ठीक है ना। चलो अब WH हम नेगेटिव पे चलेंगे, कहाँ पे, WH नेगेटिव पे चलेंगे। WH नेगेटिव सेंटेंस, राइट। चलो अब नंबर 6 देखेंगे, कौन सा, 6 में क्या होता है, WH नेगेटिव सेंटेंस।
WH नेगेटिव सेंटेंस, WH नेगेटिव सेंटेंस में कब, क्यों और कहाँ के साथ ही नहीं लगा हुआ रहता, राइट। जैसा कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं WH नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। तो WH नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले WH वर्ड लगेगा, सबसे पहले WH वर्ड लगेगा, चलो क्लियर हो गया जी। उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग, यानी हैज और हैव, प्लस लग जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद लग जाएगा नॉट, उसके बाद लगेगा विन, उसके बाद लगेगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगेगा सिंस या फोर, प्लस क्या लग जाएगा सिंस ऑब्लिक फोर, प्लस क्या लग जाएगा जी टाइम लगेगा, क्या लगेगा टाइम, लास्ट में क्या लगेगा तो क्वेश्चन मार्क, वही लगेगा लास्ट में क्या लगेगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। यहाँ तक हमें लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, लाइक जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे वह क्यों, वह क्यों 5 दिनों से काम नहीं कर रहे, वह क्यों 5 दिनों से, वह क्यों 5 दिनों से खाना नहीं पका रहे, खाना नहीं पका रही है, राइट। वह क्यों 5 दिनों से खाना नहीं पका रही है। कई बार हम लोग बोला करते हैं कि वह क्यों 5 दिनों से खाना नहीं पका रही है, घर में कुछ मैटर हो जाता है तो हम लोग नहीं बोला करते हैं, जब हम लोग आते हैं पंचायत करने के लिए, वह क्यों 5 दिनों से खाना नहीं पका रही है, राइट, लाइक दिस बोला करते हैं, राइट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वह क्यों 5 दिनों से खाना नहीं पका रही है, अभी लिखना नहीं। अब सबसे पहले देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन था, सॉरी इसमें WH वर्ड कौन है, क्यों, क्यों के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं वाई, क्या लग जाएगा वाई, चलो क्लियर हो गया। उसके बाद लगना था हैज और हैव, किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट था वह, तो वह के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे हैज, क्या चीज का हैज, तो क्या हो जाएगा वाई हैज, वाई हैज, उसके बाद क्या लग जाएगा वाई हैज सी, क्या हो जाएगा वाई हैज सी, वाई हैज सी, उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, उसके बाद विन, उसके वर्ब का फोर्थ फॉर्म, खाना बनाना का क्या होता है कुक, वी4 का इस्तेमाल करेंगे तो कुकिंग, क्या कुकिंग फूड, कितने दिनों से 5 दिनों से, तो दिन के लिए क्या लगाते हैं 4, क्या हो जाएगा 5 डेज, फॉर 5 डेज ऐसे कर सकते हैं, फॉर FIVE 5 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा हाउ हैज शी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 5 डेज, राइट, सॉरी व्हाई हैज शी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 5 डेज, राइट सी। चलो यहाँ तक आई होप हमें लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेंगे बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, चलो इस रफ कर देता हूँ, तुम लिख लिया जीनत, सॉरी क्या नाम है उसको, बरकत, तो कहाँ तक हो, इंग्लिश में या हिंदी में, कहाँ पे हो, ये नीचे वाला में स्ट्रक्चर में, ये इसमें ओके, चलो इस रफ कर देता हूँ, राइट सी। कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल बोलो नीसू, नीसू बोल, नीसू फास्ट, सुने हो नीसू सुन नीसू, This is a long sentence, right? आप सुबह से क्या नहीं कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे जी, आप सुबह से, आप सुबह से, आप सुबह से क्यों, क्या बोलेंगे, आप सुबह से क्यों कर रहे हैं, कर
रहे हैं। इसका इस्तेमाल कब करते हैं पता चला? आप सुबह से क्यों कर रहे हैं बताइए? जैसे कई बार होता है कि जैसे आपस में सपोज को झगड़ा हो गया हो, अब फिर भी तुम काम करने के लिए जा रहे हो, देखिए दूसरे पता है कि दुश्मन है, उसके काम करने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? आप क्यों सुबह से मतलब करने के लिए जा रहे हैं, मतलब काम करने की बात हो रही, राइट? यहाँ पे सी। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले WH वर्ड लगाना था, क्यों के लिए क्या हो जाएगा जी? वाई। क्या हो जाएगा? वाई। आपके लिए क्या लग जाएगा? हैव। क्या हो जाएगा? आप सुबह से क्यों नहीं लगा हुआ? आप सुबह से क्यों? नेगेटिव सेंटेंस, राइट? इसमें क्या हो जाएगा? आप सुबह से क्यों काम नहीं कर रहे? क्यों काम नहीं कर रहे हैं? आप सुबह से क्यों काम नहीं कर रहे हैं? यही ना हो जाएगा? वाई हैव यू नॉट विन वर्किंग कब से? सुबह से। तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। यहाँ अब तक हमें लग रहा होगा कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप सुबह से क्यों काम नहीं कर रहे हैं? Why have you not been working since morning, राइट? यहाँ तक हमने सेंटेंस को अच्छे तरीके से मेक किया, राइट? सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड रियली में शेयर कीजिए। तब तक लिए मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए, मेरा भी ख्याल रखिए सब्सक्राइब करके। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।